सभी देशवासियों को प्रकाश पुंज की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होता है, जो कि 1935 के अधिनियम को बदलकर तैयार किया गया था। 1935 का जो अधिनियम है वो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया कानूनी व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत वो अपने तरीके से भारत देश के अंदर जुल्म, शोषण और अत्याचार करते थे। लेकिन हमारे देश के महापुरुषों ने और फ्रीडम फाइटर्स ने उनसे जंग लड़ी और देश से आज़ादी पाई। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद होता है और शुरुआत होती है एक नए संविधान की, ताकि जिससे वो अपने तरीके से जीवन का निर्वाह कर सके। किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि देश का संविधान जो है किसी देश को चलाने के लिए एक मूल ढांचा होता है, जिसके अंदर बताए जाते हैं वो कानून, वो नियम, वो कायदे, जिसके अंतर्गत हर वो नागरिक समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और सांप्रदायिक धर्म हर विचारों से अपनी आज़ादी से जी सकता है। 1935 के अधिनियम के बाद 6 नवंबर 1949 को भारत देश की संविधान सभा की समिति को डॉक्टर अम्बेडकर और उनके सभी सदस्यगणों ने देश का संविधान सौंपा था, और उसके पश्चात कुछ समय बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होता है। देश को संविधान की सबको आवश्यकता है, सब उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कोई भी संविधान को उसके मूल नज़रिए से नहीं समझता है। प्रेम बिहारी रायजादा ने उसकी मूल कॉपी को तैयार किया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की समिति को सौंपा गया था। उसके बाद आज भी संविधान सभा की वो जो मूल संविधान की जो कॉपी है वो आज भी संरक्षित है। हमारा प्रत्येक भारतीय नागरिक, और भारतीय ही क्यों, कोई भी देश जिस संविधान के अंतर्गत वो रहता है उसे स्वीकार कर उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ताकि वो जीवन को और अच्छा बना सके। देश का संविधान हमें सिखाता है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और मानवता, भाईचारा, एकता। अगर ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में है तो हमारे लिए गौरव की बात है। उसके बाद संविधान जरूरी हो गया, लेकिन आज भी हम देश के संविधान को मूल रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, जो कि हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। इसका उदाहरण आप हर एक देश से देख सकते हो। हर उस देश के अंदर वो सिस्टम चला है जिसने अगर सही तरीके से संविधान को या तरीकों को नहीं अपनाया हो। किसी भी देश के अंदर संविधान को चलाने के साथ साथ उसके अंदर रहने वाले लोग भी ज़रूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कैसा है ये ज़रूरी नहीं है, संविधान को मानने वाले लोग कैसे हैं ये ज़रूरी है। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें ये देखा कि बहुत सारे शासक फिर चाहे वो शासक आंतरिक हैं या बाहरी हैं, शक आए थे, कुषाण थे, मुगल थे, यूनान थे और ब्रिटिश इंडिया कंपनी भी थी, जिन्होंने देश के ऊपर कब्जा भी किया था और अपना स्वार्थ पूरा किया था। उसके बावजूद उन्होंने शोषण किया, अत्याचार किए और वो सारे कुकर्म किए जो हमारे साथ नहीं होने चाहिए। आज भी मौका है, हमें देश के संविधान को बचा कर रखना चाहिए। फिर वो सत्ता या शासक देश की कोई बाहरी सीमा हो या कोई देश की आंतरिक सीमा हो, हमें हमारे देश को बचा कर रखना होगा और हमें हमारे संविधान के प्रति जो है पूरा ईमानदार बनना पड़ेगा। तो यही हमारा प्रयास है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम हमारे देश के संविधान और उनके नियम, कायदे, तरीकों को अगर नहीं अपनाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जो और देशों के अंदर चल रहा है। बाहरी सत्ता जो है, आक्रमणकारी जो देश हैं, फिर चाहे वो आंतरिक भी हो सकते हैं और वो बाहरी भी हो सकते हैं, कोई भी सत्ता या शासक जो है वो देश को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। भारत देश बहुत बड़ा खनिज संसाधन वाला देश है और बहुत बड़ा कृषि संसाधन वाला देश है। इस देश के अंदर इतना बड़ा क्षेत्रफल है इस देश का, और इतने सारे लोग हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। पूरी दुनिया का 10 से 15% हिस्सा अकेला भारत है, और अगर हमने इसको संभाल कर नहीं रखा तो वो दिन दूर नहीं जो दूसरे देशों के साथ हो रहा है। बाहरी जो पावर है, दूसरी जो शक्तियाँ हैं, जो सत्ता है, वो मौका ढूंढ रहे हैं, और अगर हमने मौका दिया, अगर हम सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे फंसे रहे तो हम देश का भला नहीं कर सकते। हमें क्या करना चाहिए? हमें देश के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें भ्रष्टाचार, शोषण, इसके अलावा
जो नेता सत्ता पावर और इसके अलावा जितने भी कुकर्म देश के अंदर चल रहे हैं हमें वो मिटाने होंगे। फिर चाहे वो सत्ता हो, वो कोई पावर हो, फिर वो कोई राजनीतिक हो या कोई वो व्यक्तिगत विशेष रूप से हो, हमें उस सत्ता को उखाड़ फेंकना होगा। देश के अंदर जब तक समानता, बंधुता, एकता, भाईचारा और मानवता नहीं रहेगी तब तक देश का भला नहीं हो सकता। देश के अंदर सभी धर्म, सभी जाति, सभी प्रकार के लोग रहते हैं और हमें उनके अंदर समानता देखनी चाहिए और उसी प्रकार से उसका निर्वहन होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।